नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सिंध असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह और MQM की सोफिया सईद शाह में मुकाबला। स्पीकर के इंतखाब के बाद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद और MQM के राशिद खान मद्दे मुकाबिल हैं। आपको बताएं, सिंध असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इसी हवाले से मोहम्मद अशद हमें अपडेट करेंगे। जी अशद, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिंध असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। पहला वोट MQM के रुकन असेंबली अब्दुल बासित है, उन्होंने कास्ट किया। सबसे पहले जब सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो इस इजलास का तिलावत कुरान पाक के साथ इजलास का आगाज हुआ। उसके बाद जो स्पीकर सिंध असेंबली है आगा सिराज दरानी, उनकी जानिब से पैनल ऑफ चेयरमैन का जो है वो ऐलान किया गया। 4 इसमें अरकान है असेंबली के। इसमें सबसे पहले नंबर पर शर्जील इनाम मेमन, दूसरे नंबर पर सईद गनी, तीसरे नंबर पर निदा खोड़ो और चौथे नंबर पर अली खुर्शीदी हैं। इनके ऐलान के बाद ही जो है फिर ये स्पीकर के इंतखाब का मरहला जो था वो शुरू हुआ है और अब अभी भी वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का जो मरहला है वो शुरू होगा। जी ठीक है अरशद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से अपडेट किया। सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुंतखब अरकान की जानिब से वोटिंग का अमल जारी। मुंतखब अरकान आवाम के मसाइल के हल के लिए क्या सोचते हैं और पीपल्स पार्टी की मुंतखब रुकन सिंध असेंबली हिना दस्तगीर के साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा लुबना मुमताज़। जी लुबना। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असेंबली में, जहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और कल जो अरकान ने हल्फ बर्दारी में हिस्सा लिया था, आज वो वोट कास्ट करने आए हैं अपना। आज मेरे साथ हिना दस्तगीर पीपल्स पार्टी की मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है सिंध में। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी पीपल्स पार्टी के ही आएंगे, तो क्या समझती हैं आप किस तरीके से आइंदा आने वाले दिनों में सिंध के लिए काम करने के जज्बात रखते हैं? सिंध के लिए क्या, पूरे पाकिस्तान के लिए हम लोग ये जज्बा रखते हैं कि अल्लाह करे हमारा मुल्क, हमारी कौम, उसके लिए हम कुछ कर सकें। और आज ये बिल्कुल आप सही करें कि पीपल्स पार्टी के पास बहुत बड़ा वोट है, जिससे वो सिंध गवर्नमेंट बनाने जा रही है और इंशाल्लाह बन जाएगी। हमारी कोशिश है, कल हमारे चेयरमैन साहब की मीटिंग में ये था कि जब आप काम करें तो अब सोचें कि क्या क्या हमारे लोगों के इश्यूज़ हैं। पर ये मतलब हम बातें करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, मगर मैं इस चीज़ को इस तरह, इस एंगल से भी देखती हूँ कि आप तब कुछ कर सकते हैं जब आपका अपोजिशन जमहूरी तरीके से अपना हक मांगे, लड़े, जो भी उसको करना है। पर उसको ये सोचना चाहिए कि जितने वोट उनको मिले, अगर हमें मिले तो उनको भी मिले हैं, मिल मिला के थोड़े बहुत सबको। अगर वो सब के सब हमारे साथ बैठ के अपने इश्यूज़ पे, अपने लोगों के इश्यूज़ पे जहाँ उन्होंने वोट लिए उन पे बात करें, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हम सिंध के अंदर भी काम कर सकते हैं, हम मुल्क के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इनका यही कहना था कि मुल्क में मसाइल बहुत हैं और मुल्की सतह पर मसाइल हैं, हमें मिलजुल कर काम करना है, सूबे के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए काम करना है। जी। और MQM पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत आला सिंध के लिए उम्मीदवार का ऐलान। MQM की जानिब से सिंध असेंबली में कायदे ईवान के लिए अली खुर्शीदी उम्मीदवार होंगे। सिंध असेंबली में कायदे ईवान का इंतखाब कल होगा और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह कायदे ईवान के उम्मीदवार हैं। अपडेट करें हम खबर से, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अशद से। अशद, बताइए, सिंध असेंबली में कायदे ईवान का इंतखाब कल होगा? जी बिल्कुल, देखिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मुराद अली शाह के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार लाने का फैसला किया गया है। सिंध असेंबली में कायदे ईमान के लिए अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार होंगे। सिंध असेंबली में कायदे ईमान का इंतखाब कल होगा, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह जो है वो कायदे ऐवान के उम्मीदवार हैं। आज कागजात जो है वो सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा होंगे, इसके बाद स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद जो है वो जो उम्मीदवार का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। तो कल कायदे ऐवान के हवाले से इंतखाबात होंगे सिंध असेंबली के अंदर और MQM की जानिब से जो है अली खुर्शीदी का नाम जो है वो फाइनलाइज किया गया है। अली खुर्शीदी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में MQM के सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर भी रह चुके हैं। जी ठीक है मोहम्मद अशद, आपका बहुत शुक्रिया।
मुराद अली शाह ने कहा, आज असेंबली में हल्फ उठाने वालों को वेलकम करता हूँ। सिंध के अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। कराची पर मुश्किल वक्त गुजरा है, दहशत गर्दी ने दोबारा जन्म लिया। आने वाली हुकूमतों के लिए दहशत गर्दी का मुकाबला चैलेंज होगा। सूबे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। वो सिंध असेंबली में खिताब कर रहे थे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेंबर्स ने ओथ उठाया है, उन सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वेलकम भी करना चाहता हूँ। पिछले 5 महीने में हमारा मुल्क काफ़ी एक मुश्किल दौर से गुजरा है। ख़ास तौर पे टेररिज्म, दहशत गर्दी दोबारा उसने जन्म लिया और ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाली हुकूमतों के लिए कि इन दहशत गर्दों से मुकाबला करें, उन्हें जहन्नुम रसीद करें। तो नाज़रीन, अहम खबर शामिल करें। सिंध असम्बली के मजीद 10 अरकान ने हल्फ उठा लिया। 9 आसाद अरकान और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ उठाया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने हल्फ ले लिया। पीपल्स पार्टी और GDA के 3 अरकान ने हल्फ नहीं उठाया। सिंध असम्बली में हल्फ लेने वाले अरकान की मजमूई तादाद 157 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 147 अरकान ने सिंध असम्बली में हल्फ लिया था। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। सिंध असम्बली के मजीद 10 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। नाज़रीन, सिंध असम्बली के बाद बात करेंगे पंजाब असम्बली की। पंजाब की वजारत आला की दौड़, इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजारत आला पंजाब के लिए मरीम नवाज उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल आउट, राना आफ्ताब अहमद इन। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब बज़रिया डिवीजन होगा। इसी पर बात करेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा। पहले इतवार को कहा गया था कि हल्फ लेंगी वज़ीर आला का मरीम नवाज, लेकिन अब जो है वो अगले दिन के लिए कर दिया गया है। आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ चूँकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो रात गए तकरीबन 12 बजे के करीब जाकर मुकम्मल हुआ, तो इसलिए फिर वक्त नहीं बचा था कि आज के दिन जो है वो दोबारा अरकान को बुलाया जाता, तो इसलिए आज ब्रेक दिया गया है और आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जो है वो शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी का वक्त दिया गया है। आज पंजाब असम्बली का सेशन नहीं है, आज सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके हामी जो है वो यहाँ पर असम्बली सेक्रेटेरिएट आएंगे और 5 बजे तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। अब मुस्लिम नून की जानब से जो है पार्टी के सीनियर अरकान असम्बली जो है वो मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए तकरीबन 4 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा भी जो हैं वो राना आफ्ताब अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए यहाँ आएंगे। सेक्रेटरी असम्बली चौधरी आमिर हबीब को कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे और 5:10 पर स्क्रूटनी करके ऐलान कर दिया जाएगा कि जो कागजात नामजदगी वसूल हुए हैं उनका स्टेटस क्या है, क्या वो दुरुस्त हैं या उन पर कोई एतराज़ है। कल 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया है और स्पीकर मलक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है उनके इंतखाब के लिए यानी कायदे अवान के चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसके लिए डिवीजन की बुनियाद पर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे। इंजीनियर अमीर मकाम के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा से तमाम 9 मुंतखब 9 अरकान की शिरकत। इसी हवाले से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अपडेट्स कीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी का जो सूबाई सदर है इंजीनियर अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें कैंट इजलास में तमाम 9 मुंतखब अरकान ने शिरकत की है और इंजीनियर अमीर मुकाम ने इन सबको अपने और अपने पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुबारकबाद दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल को भी उजागर करेंगे। इंजीनियर अमीर मुकाम ने उन्हें यकीन दिलाया कि मरकज में मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबे की भरपूर नुमाइंदगी करेगी और सूबे के हकूक के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करती रहेगी। इंजीनियर अमीर मुकाम की रिहाइशगाह पर 9 मुंतखब अरकान ने शिरकत की, उनको मुबारकबाद दी गई और उनके साथ ये डिस्कस किया गया अमीर मुकाम की जानिब से कि भरपूर अपोजिशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में की जाएगी। जी ठीक है यासिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया। सियासी गर्मा गर्मी के बाद कुछ बात करेंगे ठंडे मौसम की। शहर लाहौर के दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते शहर लाहौर समेत पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश का भी इम्कान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन अली से। जी जैन।
बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो उसमें दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि आज भी शहर लाहौर में सूरज जो है वो अपने आबो ताप से जो है वो चमक रहा है। अगर कुछ बात कर ली जाए आज दिन भर रहने वाले शहर लाहौर के दर्जा हरारत की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 9 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 78% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से आइंदा हफ्ते शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो बारिश बरसने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। अगर कुछ बात कर ली जाए आज शहर लाहौर में रहने वाली फिजाई आलूदगी की, तो आज भी शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो 6 नंबर पर मौजूद है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 156 रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसने के बाद शहर लाहौर की फिजाई आलूदगी में जो है वो बेहतरी आने का इम्कान है। जी।